स्वामी जी, अगर शरीर मजबूत होगा तो बीमारियां जितनी भी कोशिश कर ले उनकी एंट्री नहीं हो सकती शरीर में। योग से शरीर को कैसे इतना मजबूत बनाएं कि कैंसर की एंट्री पहले तो बैन ही हो जाए। तो योगाभ्यास के साथ साथ लाइफस्टाइल में कौन से बदलाव करने चाहिए? तो देखो, हमने पहले बताया सूर्य नमस्कार करें, फिर दंड लगाएं, जैसे बेटियां दंड लगा रही है। अब ये जो इस समय लगा रही है इसको हनुमान दंड कहते हैं। ऐसे हनुमान दंड लगाएं, वृश्चिक दंड लगाएं, साधारण दंड लगाएं, करो, हाँ ऐसे लगी रहो। अब ऐसे ये बच्चे 100 बार तक कर लेते हैं, तो अब इनको काहे की कोई बीमारी होगी। हाँ, एक तरफ योग हमारी दिनचर्या में आ जाए, योग से हम दूर हुए। ये ओंकार आसन कर रही है बेटियां, बहुत तन मन विचार भाव संवेदना सधा हुआ है, पूरा जीवन एकाग्रता है। तो दिनचर्या कैसी हो? सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम करके, माता भूमि पुत्रम पृथिव्याः, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावे बात। भोर में उठे, धरती माता को, माता पिता को, माँ गुरु परंपरा ऋषि परंपरा को प्रणाम करें। पूरी प्रकृति परमेश्वर के पूरे अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। और फिर सामान्य रूप से जलपान, और उस तांबे के लोटे में या मिट्टी की कुल्हड़ी में सोना चांदी तांबा इनका एक एक सिक्का डाल दें और उस पानी को पिया करें। बाकी आज एंटी कैंसरस जूस बताने वाले हैं। सप्तामृत, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, एलोवेरा, इनका जिसने जूस पी लिया ना, ओहो हो। और भोर में प्राणायाम जरूर करना। सारी कड़वी चीज को नाम लेकर स्वामी जी आपने आहा ऐसे किया, सावधानियां बताई, जैसे मौसमी का जूस आप पिलाने वाले हो। वैसे स्वामी जी, करवाहट की अगर बात ही करते हैं, जूस से 100 गुना ज्यादा इफेक्टिव। लेकिन स्वामी जी अच्छा है कि आप जो करवाहट की बात करें उनको हम पी लें, ताकि हमारे शरीर के अंदर जो करवाहट है वो निकल जाए। मैं टॉक्सिन की बात कर रहा हूँ स्वामी जी, क्योंकि ये जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, ये जहर है और शरीर में जब से जाते हैं तो वे कैंसर जैसी बीमारी के वजह बन जाते हैं। और कहते हैं कि कैंसर का तो सबसे अच्छा जरिया उसको रोकने का कि प्रिवेंशन, पहले ही आप रोक लें। अब मोटापा कैंसर की एक बड़ी वजह है, बॉडी के अंदर जो फैट होते हैं। अब स्वामी जी उसको कैसे कम करें, इसके भी 5 आप उपाय बताएं, योग बताएं, ताकि, और साथ ही मोटापा स्वामी जी कैसे कैंसर की वजह बन सकता है ये भी जरा समझाइएगा। एक तो कपालभाति और दूसरा अनुलोम विलोम। तो इधर वाली बेटियां तो कपालभाति करो, इधर वाली अनुलोम विलोम करो। ये तो इनको टास्क दे दिया। बाकी ये बेटियां तो उत्थित मयूर पद्मासन कर रही हैं। मयूरासन करो, मयूरी आसन, फिर मयूरासन। ओहो हो, क्या जबरदस्त है। और उधर जो है रखा है विश्व विजेता बनने का। हाँ, वो तो बड़ी मजबूत बेटियां हैं। खैर, इस अब जो ऐसे बच्चे होंगे जो मयूरासन कर रहे हैं, मयूरी आसन, और ऐसे जो 1 घंटा प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे ना, मोटे होंगे ना, और कोई दूसरी दिक्कत। अब मैं मोटापा कम करने के अभ्यास भी बताता हूँ, और ये बताते बताते ये जो टॉक्सिन्स इकट्ठे होते रहते हैं, ज़्यादा नमक खाने से, ज़्यादा मीठा चीनी खास करके खाने से, पोल्यूशन से, ओवर सॉल्ट इंटेक से, ओवर कैफीन इंटेक से, रेड मीट से, अलग अलग प्रकार के रेडिएशन से, पोल्यूशन से, जो भी टॉक्सिन्स अंदर इकट्ठे रहते हैं, ये आहार भी टॉक्सिक है, विचार भी टॉक्सिक है। यहाँ तो जहरीले हवाएं हैं, जहरीले विचार हैं, जहरीले वातावरण में हम जी रहे हैं। इस डिटॉक्स करने के कुछ उपाय बताता हूँ। एक तो पसीना बहाओ, पसीने से पूरे शरीर के टॉक्सिन्स निकलते हैं। श्वासों के माध्यम से टॉक्सिन्स निकलते हैं, मलमूत्र के माध्यम से टॉक्सिन्स निकलते हैं। जब हम सकारात्मक विचार भाव संवेदनाओं में जीते हैं तो पूरे शरीर के, इंद्रियों के, मन के, जन्म जन्मांतरों के जो गहरे विकार हैं, कर्माशय हैं, संस्कार हैं, वो भी
क्षीण हो जाते हैं, दग्धबीज हो जाते हैं, निर्बीज हो जाते हैं। हाँ, ये बड़ी गहरी प्रक्रिया है। 2 अभ्यास तो ये बैठ करके और 3 अभ्यास ये लेट करके वेट कम करने के लिए। तो टॉक्सिन्स को कम करने के लिए एक तो उपवास करें, सप्ताह में 1 बार उपवास कोई भी एक दिन कर लें, और फिर इंटरमिटेंट उपवास। इसको जिसने कर लिया ना उसको मोटापा रहेगा, ना कैंसर, न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न लिवर किडनी के प्रॉब्लम, न पाचन तंत्र के कोई रोग, न गैस, न कब्ज, न एसिडिटी। सुबह 8 से 10 के बीच में और शाम को 5 से 7 के बीच में 2 बार खाना खाएं। और किसी को बहुत ही ज़्यादा भूख लगती हो तो बीच में थोड़ा जूस या फ्रूट्स आदि ले सकते हैं। ओबेसिटी, वजन का बढ़ना, ये बड़ा कारण है। अरे हाँ, मैं बहुत से कारण बता रहा था कैंसर के, उसमें ये भी एक कारण है। ये जो कैंसर सेल्स है उनकी खुराक है फैट सेल्स, इसलिए ओवर फैट, ये तो एक्सेस फैट, ये तो रहना ही नहीं चाहिए। इसके लिए ये जो अभ्यास बता रहे हैं, इसके साथ साथ ये अभ्यास 1-1 पैर से, दोनों पैरों से, और गोधन अर्क, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि, ये तो कैंसर के लिए एंटी कैंसर जूस तो हम बताते ही हैं जी। और ये अर्धालासन, और ये पादवृत्तासन, और फिर गोधन अर्क के साथ मेधा और बटी 2-2 गोली सुबह शाम, और वेट गो तो लौकी के जूस के साथ हम 4-4 गोली खिला देते हैं, और 1-1 दिन में 1-1 किलो 2-2 किलो वजन घटा देते हैं। लाइपोसक्शन की ज़रूरत नहीं, बैरिटिक सर्जरी की ज़रूरत नहीं, और बहुत ज़्यादा ओवर फास्टिंग करते हैं ना, उसकी भी ज़रूरत नहीं। बस इंटरमिटेंट फास्टिंग, 2 बार खाना खाना। ये छोटे छोटे कुछ जीवन में नियम ले आए ना, कुछ ऐसे अपने जीवन में एक प्रतिबद्धता, अनुशासन ले आए, तो फिर हम कैंसर जैसे रोगों को मात दे सकते हैं। और बाकी लाइफस्टाइल डिजीज, ये मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, इनके तो परमानेंट नो एंट्री हो जाएगी। डिसिप्लिन।